मैं दयावती दीवान सिंह विद्या मंदिर इंटर कॉलेज की आचार्य उमा श्रीवास्तव आज आपको संस्कृत में चतुर्थ पाठ के विषय में बताऊंगी। पाठ का नाम है पंडिता रमाबाई। यदि आपके पास बुक नहीं है तो मैं बुक भी इस पर भेज दूंगी। बहुत ध्यान से समझेंगे, शब्दार्थ भी आपको करने हैं। फिर भी यदि कोई कठिनाई होती है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर या मेरे फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ध्यान देंगे। पहला पाठ है संस्कृत का पंडिता रमाबाई, जो आप ये देख रहे हैं। ये चौथा पाठ है। तीसरा पाठ मैंने छोड़ दिया है क्योंकि कोर्स अब आपका कुछ कम हो गया है। इसमें देखिए, पहली बात तो रमाबाई थी कौन, ये इसके विषय में आप जानेंगे। इन्होंने स्त्री जाति के लिए, अछूतों के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए बहुत काम किया है। तो इसके विषय में आपको पूरी जानकारी जब आप पाठ पढ़ेंगे, ध्यान देंगे, तब आपको समझ में आएगा। आप मेरे साथ साथ देखेंगे, बोलेंगे तो आपको बोलना भी आ जाएगा। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे इष्टिटाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्या, आगे गिनी जाने वाली, यानी सर्वप्रथम गिनी जाने वाली पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 ईस्वी में हुआ था। तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। उनके पिता अनंत शास्त्री डोगरे थे और माता लक्ष्मीबाई थीं। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनीया आसीत्। उनके समय में जो स्त्री शिक्षा थी उसकी दशा बहुत ही चिंतनीय थी, अर्थात सोचनीय थी। तो उन्होंने क्या किया, स्त्री नाम कृते संस्कृत शिक्षणम प्रायः प्रचितम नास्ति। जब पंडिता रमाबाई थी तो उस समय संस्कृत के विषय में कोई नहीं जानता था। उस शिक्षा का प्रचलन बिल्कुल भी नहीं था। किंतु डोगरे रूढ़िबद्धां धारणां प्रत्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम् अध्यापयत्। किंतु जो रमाबाई के पिता थे डोगरे जी, उन्होंने इस रूढ़ी का अंत किया। जो रूढ़ी में धारणा थी कि स्त्रियां पढ़ नहीं सकती, तो इसका अंत किया और उन्होंने अपनी पत्नी को संस्कृत का अध्ययन कराया, अर्थात संस्कृत पढ़ाया। एतदर्थम समाजस्य प्रताड़नाम अपि असहत। इस काम के लिए उन्हें हमारे समाज की प्रताड़नाओं को भी सहना पड़ा, कष्टों को भी सहना पड़ा। अनंतरम रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। इसके बाद पंडिता रमाबाई ने अपनी माता के द्वारा या अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की, अर्थात संस्कृत शिक्षा का अध्ययन किया। ये आपका था प्रथम पैराग्राफ। अब आपका है द्वितीय पैराग्राफ। कालक्रमेण रमाया पिता विपन्नः संजाता। कालक्रमेण समय बीतने पर रमा के जो पिता थे वो विपन्नः संजाता, बहुत ही गरीब हो गए। तस्या पितरो ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता। तस्या पितरो, पितरों का मतलब होता है माता और पिता दोनों। उनके माता पिता, ज्येष्ठा अर्थात बड़ी, भगिनी बहन, उनकी बड़ी बहन, दुर्भिक्ष अर्थात अकाल, अकाल पड़ जाने के कारण या अकाल से पीड़ित हो जाने के कारण दिवंगत हो गए, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। तदनंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्राता सह पदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। उसके बाद रमा स्व माने अपने, ज्येष्ठ भ्राता माने बड़े भाई के साथ उन्होंने पैदल ही, समग्र माने पूरे भारत की यात्रा की, अर्थात पूरे भारत का भ्रमण किया। भ्रमण क्रमे स कोलकाता प्राप्ता। घूमते हुए वह कोलकाता पहुंची। ये लाइन इतना आप लोग ध्यान देंगे, अर्थ लिखेंगे कॉपी में। इसको चेक भी करना है, समय आने पर आपको बुलाया भी जाएगा, कॉपी लेकर के आएंगे आप और चेक करा के जाएंगे, अभी तो नहीं। और इसको याद भी करना है। इसके जो शब्दार्थ हैं पाठ के, उसको आपको लिख करके होमवर्क में याद करने हैं।